गाइस कल रात से इतना डर का माहौल बना हुआ है, इतना डर का माहौल बना हुआ है। कंबल से निकल नहीं पा रहे हैं। पूरी रात कंबल में बैठ के डर के मारे जाग के निकाली है, सो नहीं पाए हैं पूरी रात। जैसे ही कंबल से निकलने की कोशिश करते हैं हाथ पैर कांपने लगते हैं, ऐसे ऐसे कंपन हो रही है। सुबह से 2 गिलास तोड़ चुके हैं। जैसे ही गिलास हाथ में उठाते हैं डर की वजह से टूट जाता है। सुबह से हमको यूट्यूब का चैनल खोलने में भी डर लग रहा है कि पता नहीं कब किसकी कहाँ से भौंकने की आवाज़ आ जाए। हमने अपने आत्मसम्मान अपनी रक्षा में एक कम्युनिटी लगाई थी गाइस, हमको कोई सीरियसली नहीं लेता। बताइए, हमारे ही सब्सक्राइबर्स हमारी ही कम्युनिटी पे हंस के चले गए। हमने तो खुद को ख़त्म करने की कम्युनिटी लगाई थी। लोगों को हमको सांत्वना देनी चाहिए थी, क्योंकि आजकल खुद को ख़त्म करने वाली कम्युनिटी लगाने का ट्रेंड चल रहा है। बट हमको कोई सीरियसली नहीं लेता है गाइस, हमसे कोई प्यार ही नहीं करता है। बताइए, कल हमने कहीं एक थंबनेल देखा था कि लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। बट भाई साहब, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने एक खानदान को रात में एक साथ बैठ के रंग बदलते हुए देखा है। और गिरगिट नहीं, 10 गिरगिटों के बराबर रंग बदलते हुए देखा है। एक भाई अपनी बहन के सपोर्ट में आ नहीं रहा था, अपने सिंहासन पे बैठ नहीं रहा था। इसीलिए एक बहन को चालबाजी करनी पड़ी लोमड़ी की तरह, और खुद को ख़त्म करने की कम्युनिटी लगानी पड़ी, ताकि भाई आए और सारी औरतों के खिलाफ भौंके। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, हंसी गायब है, आंखों के नीचे गड्ढे आ गए, चेहरा पीला पड़ा हुआ है। ये सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम रात से घर का कोना ढूंढ रहे हैं छुपने के लिए। हम इतने डरे हुए हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। आज हम अपने वीडियो में डिस्क्लेमर से स्टार्ट करेंगे। हम जो वीडियो बना रहे हैं, हमारे वीडियो में सारे पात्र काल्पनिक हैं। इनका किसी भी मृत या जीवित व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति अपने आप को हमारे वीडियो के पात्रों से कनेक्ट करता है तो वो केवल और केवल मात्र एक संयोग माना जाएगा। अगर इस वीडियो में हम एक आध फंबल भी कर दें, हम लड़खड़ा भी जाएं, हमारी जुबान लड़खड़ा जाए, तो समझ लेना गाइज हम बहुत डरे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वाईटी पे एक ट्रेंड चला हुआ है खुद को ख़त्म करने वाली कम्युनिटी लगाने का। लेकिन पहले एक रिएक्शन वाली ने ये कम्युनिटी लगाई। रिएक्शन वाली ने कम्युनिटी लगाई एक जीजी से ट्रोलिंग से परेशान होके। लेकिन जीजी को ये वाली बात समझ में नहीं आई कि पोकिंग किसको कहते हैं, मैंने पोक किया है या नहीं किया है, कोई अगर मेरे लाइव में आ रहा है तो मैंने उसको बेइज्जत किया था या नहीं किया था। ये वाली बात जीजी को समझ में नहीं आई। जीजी की जब वीडियो बनी, जीजी के ऊपर जब बातें हुई, तो जीजी को समझ आया, अरे यार मैं तो यहाँ अच्छी बनने आई थी, मुझको तो यहाँ सबने विलेन बना दिया। मैं तो अपने भाइयों को अपने दो हाथ समझती थी, दोनों में से एक भी बिल में से निकल के नहीं आ रहा है। एक सिंहासन नहीं बैठ रहा है और दूसरा गालियां लेके नहीं आ रहा है। तो जीजी को बड़ा बुरा लग रहा था। जीजी ने पहले एक रोने वाला शॉट डाला कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ। लेकिन जीजी का उससे भी काम नहीं चला। फिर जीजी ने एक हथकंडा अपनाया कि जीजी ने भी खुद को ख़त्म करने वाली एक कम्युनिटी जनता के मुंह पे दे के मारी। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे बाद में ये समझ में आया कि जीजी ने ये कम्युनिटी क्यों डाली है। इस पे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन परसों रात को हमारे जिज्जा जी बैठे थे लाइव में, और उनका एक ज्ञान आया था कि जब भी आपके मन में नेगेटिविटी आए, आपको कुछ ट्रोलिंग झेली ना जाए, तो अपने आप को बिजी रखो, वाईटी से दूर कर लो, वाईटी अनइंस्टॉल कर लो, बुक्स पढ़ो, अपने आप को बिजी रखो, अपने मन में नेगेटिविटी मत लाओ, अपने बच्चों को देखो, अपने पति को देखो, अपने परिवार को देखो। क्योंकि इस वाईटी की ऑडियंस से ज़्यादा या वाईटी से ज़्यादा ज़रूरत आपको आपके परिवार की होती है। तो क्या ये ज्ञान जीजा जी ने जो दिया था ये दूसरों के लिए था? ये ज्ञान वो अपनी बीवी को नहीं दे पाए थे? क्योंकि ज्ञान तो सबके लिए ही बराबर होता है। अगर आपकी खुद की बीवी के ही मन में इतनी गलत बातें आ रही हैं तो जीजा जी आपके इतने ज्ञान का फ़ायदा ही क्या फिर? हालांकि जीजी का मकसद कम्युनिटी लगाने का, सिंपैथी लेने का बिल्कुल भी नहीं था। जीजी का मकसद था कि उनका जो ट्रोलिंग हो रहा है या उन पे जो आईना लोग दिखा रहे हैं, उसके पक्ष में उनके भाई बोलने नहीं आ रहे हैं। भाई अपना सिंहासन लेके नहीं बैठ रहे हैं। सिर्फ इसीलिए ये कम्युनिटी लगाई गई थी कि अगर वैसे मेरे भाई मेरे बोलने से आ नहीं रहे हैं तो मैं ये कम्युनिटी लगाऊंगी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे भाई ना आए। कम्युनिटी लगने के आधा घंटे बाद ही हमने अपनी कम्युनिटी डाल दी कि गुरुजी के आने का टाइम हो गया है गाइस।
मतलब जिज्जी, मुझे ये सवाल ज़रूर जानना था। हालांकि जिज्जी ने बोला है, रात को हमने देखा लाइव, उस पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हमको काफ़ी वीडियोस बनानी है, लेकिन अगले वीडियो में ये बताएंगे कि जिज्जी तो हमारी वीडियो देखती ही नहीं है, तो हमारे बात रखने का और सवाल पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जिज्जी तक हमारा वीडियो अभी तक पहुँचा नहीं है आज तक। हाँ, ये बात अलग है कि जिज्जी के कुछ अंधभक्त या परिवार के कुछ अंधभक्तों तक हमारा वीडियो बराबर जाता है, तो हो सके तो वो अंधभक्त हमको आके आज कमेंट कर देना और बताना, और अपनी जिज्जी तक हमारा वीडियो ज़रूर पहुंचाना कि अगर जिज्जी अपने भाइयों से ये बोलती कि मेरी ट्रोलिंग हो रही है, लोग मुझ पे बात कर रहे हैं, लोग मुझको बॉडी शेम कर रहे हैं, लोग मेरे को ये बोल रहे हैं, लोग मेरे को वो बोल रहे हैं, एक लड़ाका माँ बोल रहे हैं, लड़ाका बीबी बोल रहे हैं, हमारा ये सब छोड़ के भागने का मन कर रहा है, तो क्या भाई उनके उनके पक्ष में वीडियो लाते नहीं? ये डर था जिज्जी को। हालांकि जिज्जी ने बोला है कि सब अपने अपने काम में मस्त रहते हैं, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता है, इसीलिए जिज्जी को ये हथकंडा अपनाना पड़ा कि उनको ये कम्युनिटी लगानी पड़ी। सो गाइज, आपको ये इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस करते हैं कि जब भी आपके ऊपर नेगेटिविटी आए, आपकी कोई ट्रोलिंग करे, तो आप अपने बचाव में अपने खुद के ख़त्म होने की कम्युनिटी सोशल मीडिया पे छाप सकते हैं निडर होके। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको सिंपैथी भी मिल जाएगी, लोग आपको सिंपैथी भी देंगे, और दूसरी तरफ शायद हो सकता है कि आपके घर वाले भी आपके सपोर्ट में आ जाएं। पर गाइज, अचंभे की बात यह है, कल हमने भी अपने बचाव में एक कम्युनिटी डाली, क्योंकि कल बहुत कुछ हुआ सोशल मीडिया पे। हमने भी बोला कि आज हमारा मन बहुत घबरा रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि हम भी खुद को ख़त्म कर ही डालें। बट अफसोस लगा बहुत देख के कि हमारे सब्सक्राइबर हमारे कम्युनिटी के नीचे हमको सांत्वना देने की बजाय हमारे ही कम्युनिटी पे हंस रहे थे। ये देख के हमको बिल्कुल बहुत हर्ट हुआ, बहुत हर्ट किया गाइज आपने हमें। हमको एक बात और समझ में नहीं आई। परसों जीजी ने एक वीडियो बनाया था, हमरे रहते तू इनका उखाड़ लेगी का, हमरे रहते तू इनका बिगाड़ लेगी का, और जीजी खुद ही लटकने की तैयारी कर बैठी। एक दिन के बाद ही अगर तुम खुद ही ये कम्युनिटी लगा दोगे, तो जिनके रक्षक बन के आई थी, तुम तो खुद की ही भक्षक बन बैठी। ऐसे कैसे चलेगा जीजी? ये बोलती हो कि हमको देख के हमारी भाभी स्ट्रांग हुई हैं, हम निडर होके लड़ते हैं, हम निडर होके बात करते हैं। जीजी, तुमने तो अपनी निडरता ऐसे दिखाई कि सीधे कम्युनिटी छाप दी, और उसमें अपने पति को भी लपेट लिया, अपने बच्चों के नाम की भी सिंपैथी ले ली। बताइए भला, ऐसा भी कहीं होता है गाइस? मतलब दूसरा कोई छापेगा तो पूरा खानदान छापेगा। मतलब मैंने जगत भैया की कम्युनिटी देख ली अपने हाथों से, कि वो भी आंखों से, सॉरी मैंने पहले ही बोला था, अगर जुबान से कुछ गलत निकल जाए तो समझ लेना मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैंने जगत भैया को भी ऐसे करते हुए देखा है कई बार, लाइव में भी, कम्युनिटी के माध्यम से भी। जगत भाभी को भी देखा है, और अब तो जीजी को भी देख लिया। तो ये खानदानी आदत है क्या लोगों को डराने की? पर यार, मैंने माता जी का अभी तक नहीं देखा, क्योंकि मैं माता जी को 1 साल से ही फॉलो करने लगी हूँ, उनकी वीडियोस देखने लगी हूँ। पहले मैं कभी नहीं देखती थी। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनके, वो मुझे ज़रूर बताना कि माता जी ने भी कभी ऐसी धमकी दी है क्या लोगों को। सबसे अचंभे वाली बात ये थी कि कम्युनिटी आई और जीजी ने लाइव जब स्टार्ट करी, तो जीजी इतने टेंशन में थी, इतने टेंशन में थी जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन जैसे ही भाई ने दरवाजे पे दस्तक दी, जीजी तालियां बजा बजा के, जीजाजी तालियां बजा बजा के मजे ले रहे थे, क्योंकि वहां दूसरी औरतों की बेइज्जती हो रही थी, दूसरी औरतों की बॉडी शेमिंग हो रही थी, दूसरे के माँ बाप तक को मारा जा रहा था कि तुम्हारे माँ बाप मर गए हैं क्या। जीजी को बड़ा ही मजा आ रहा था। दीदी वो गैप वाले दांत को अपने हंस हंस के दिखा रही थी। जीजी इसीलिए बोलते हैं, जब तक ट्रोलिंग दूसरों की हो ना, तब तक लोगों को मज़ा आता है। जब अपनी बारी आती है तो लोग खुद को ख़त्म करने की कम्युनिटी टांग देते हैं। गाइज़, हम अगली वीडियो एक तबली जीजी पे ज़रूर बनाना चाहेंगे। आप लोग बताना हम बनाएं कि नहीं बनाएं। वो हमारे फ़ोन में घुस के हमको मारने तक का बात कर रही थी। अगर आप चाहते हैं हम बनाएं तो इस कमेंट सेक्शन में हाँ 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 भर देना, और 500 लाइक कर देना। आज तो इतना बनता है भाई, हमको इतने बड़े परिवार ने फेमस किया है। गाइज़, अगले वीडियो हम उसी जवाब में लाएंगे जो लाइव हुआ था।
लेकिन उससे पहले हम एक कहानी सुनाना चाहते हैं। कहानी नहीं, मेरे साथ एक किस्सा हुआ था कि मेरे बेटे की छुट्टियां चल रही हैं, तो उसका एनुअल फंक्शन हुआ था, उसकी छुट्टी थी, तो वो रो रहा था कि कहीं कहीं जाना है मम्मा, कहीं जाना है। तो हम उसको जू ले गए, मतलब चिड़ियाघर ले गए, जहाँ पे सारे पशु पक्षी ये सब रहते हैं। बच्चों को तो ये सारी चीज़ें बड़ी पसंद आती है। तो वहाँ केज में, मतलब पिंजड़े में शेर बिठा रखा था, दूसरे पिंजड़े में एक जंगली कुत्ता, मतलब जो भौंकता है बुरी तरीके से, वो बिठा रखा था, मतलब बंद किया हुआ था। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, क्या हो रहा था। लोग इनको बिस्किट फेंक रहे थे, लोग कुछ भी कर रहे थे उनको, हम भी वहीं जाके खड़े हो गए। बड़ा मज़ा आ रहा था उनको देखने में। पर समझ हमको ये नहीं आ रहा था कि लोग वहाँ जमा क्यों हुए हैं। मेरा बेटा भी जिद करने लगा कि मम्मा मम्मा, ये शेर है ना, दहाड़ क्यों नहीं रहा है, ये शेर दहाड़ क्यों नहीं रहा है। हमें समझ में ही नहीं आया, ना कुत्ता भौंक रहा था ना शेर दहाड़ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जब लोगों ने ऐसे कुछ डंडी सी मारी, कुछ बिस्किट दे के मारे, तब ऐसे ऐसे करके वो शेर ऐसे ऐसे किया और भौंक भौंक ऐसे करने लगा। साला फिर समझ में आया कि ये तो शेर की खाल में कुत्ता ही छुपा बैठा था भाई। वो तो शेर नाम का था, वो तो भौंकने लग गया भाई सीधे। आप यकीन मानिए गाइस, जितने भी चिड़ियाघर में लोग थे ना, वहां आके जमा हो गए, भीड़ लग गई भाई साहब, भीड़ लग गई। लोग मतलब हंस हंस के पेट दुख गया लोगों का। अगर आप कभी आओ तेलंगाना घूमने, तो प्लीज़ मैं बोलती हूँ कि एक बार वो चिड़ियाघर ज़रूर जाना। हैदराबाद में काफ़ी बड़ा चिड़ियाघर है, उसमें आपको बड़े अजीब और गरीब जानवर देखने को मिलेंगे। मतलब अजीब अजीब जानवरों को पिंजड़े में रखा हुआ है, और मतलब कुछ भी दिखाते हैं वो, मतलब वो जानवर कुछ भी करते हैं जो आप उम्मीद नहीं करे होंगे, जो आपने कहीं देखा नहीं होगा, वैसी चीज़ें करते हैं। मतलब जब वो भौंक रहा था शेर, अब उसको शेर बोलो, शेर तो दहाड़ता है वैसे, जब वो शेर भौंक रहा था, पूरा जू इकट्ठा हो गया एक जगह पे। ये वीडियो गाइस हमने बहुत डर डर के बनाई है, आप देख सकते हैं हमने कितनी बार फंबल किया है, बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार देना आप लोग। अब हम गरम गरम एक कप चाय पियेंगे, उसके बाद हम दूसरी वीडियो उसी भाषा में लेके आएंगे जिस भाषा में कहीं कोई बोला था, किसी के माँ बाप को मारा था, औरतों की बेइज्जती करी थी जब। और रही बात अपने घर वालों को दिखाने की, अपने बच्चों को दिखाने की, अपने पति को दिखाने की, अपने माँ बाप को दिखाने की, तो ज़रूरी नहीं होते हैं कि हर घर के माँ बाप ऐसे हों जो अपने पूरे ख़ानदान को सोशल मीडिया पे अपनी बहुओं को और अपनी बेटियों को नंगा नाच करने को मंजूरी दें। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती है। सो गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। ये तो बहुत छोटा सा वीडियो था, मैंने ऐसे ही कम्युनिटी के ऊपर डरते डरते बना दिया। पूरी रात डर डर के गुजारी है, बार बार तो चैनल चेक किया है कि नहीं है कि नहीं है। तो गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में गाइस।